बच्चों, आज हम समांतर श्रेणियाँ पढ़ेंगे। कक्षा 10 में अध्याय 5 में ये समांतर श्रेणियाँ हैं और इनके बारे में आज हम शुरुआती दौर में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं। और ये अध्याय 5 है। तो समांतर श्रेणी करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे, कुछ चीज़ों पर हम बारीकी से देखें। मान लीजिए संख्याएँ लिखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक गई मान लीजिए। फिर लिखा हुआ है 2, 4, ये सम संख्या है, 8, 10, 12, ये भी अनंत तक गई। फिर लिखा मैंने 3, 1 से शुरू किया, 1, 3, 5, 7, 9, अनंत तक। फिर कुछ संख्याएं लिखी, मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, ये भी अनंत तक गई। 4, 8, 12, 16, अनंत तक। 10, 20, 30, 40, 50, अनंत तक। ये कुछ श्रेणियां हैं, एक क्रम है। इनमें हम थोड़ा सा देखेंगे तो बारीकी से एक पैटर्न हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर है। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सब में एक एक का अंतर है। इधर कितना अंतर है? 2, 2, 2, 2, 2। इधर कितने का अंतर है? 2। 3 में से एक जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। सब में क्या है? 2 का अंतर है। यह कितना अंतर है? 5। 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5। इधर कितना अंतर है? 4, 4, 4। इधर कितना अंतर है? 10। तो इस तरह से जब संख्याओं का एक क्रम विशेष प्रकार से लिखा जाता है, इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा शब्द होता है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला और पूर्व पद मतलब पहले वाला। उत्तर पद और पूर्व पद में एक निश्चित अंतर हो तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। उत्तर पद में 50 में से 40 जाएंगे 10, 16 में से 12, 4, 12 में से 8, मतलब एक निश्चित अंतर चलता जाता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब मान लीजिए कहीं लिखा होता 1, 5, 9, 17, 19, ये समांतर श्रेणी नहीं होती, क्योंकि इनमें जो अंतर है जिसे हम सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारवंतर। अगर सारवंतर समान है, सारवंतर मतलब प्रत्येक उत्तर पद और पूर्व पद का अंतर, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाया जाए तो अंतर समान आए तो वो सारवंतर कहलाता है। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे और जांच के लिए कई श्रेणी आएंगी तो हम देखेंगे। मान लो कहीं लिखा होता है 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका अंतर समान नहीं आएगा। तो पहले हमें समांतर श्रेणी समझना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का आशय है कि इस तरह की एक श्रेणी बने कि प्रत्येक उत्तर पद और पूर्व पद में अंतर समान हो, जिसे हम सारवंतर कहें, तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब कुछ आपको सवाल इस तरह के आएंगे, धीरे धीरे और हम समझने लगेंगे। तो इनमें हमें 2-3 बातें समझना होंगी। समांतर श्रेणी में होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक श्रेणी बनाई, एक इस तरह से एक श्रेणी चल रही है। इसमें होता है एक प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद, जिसे हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां दिख रहा है आपको ए, प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो गया? ए। फिर कहलाता है सारवंतर, सार अंतर, इसको डी लिखा जाता है, डी से प्रदर्शित करते हैं। उत्तर पद में से पूर्व पद घटाया जाए, या तो 5 में से 1 घटा लो बराबर 4, चाहे 9 में से 5 घटा लेते, चाहे 13 में से 9 घटा लेते, हर जगह अंतर समान आएगा, वो कहलाएगा सारवंतर। 2 बातें हो गई। तीसरी जो होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, उसको हम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो इसको हमने लिख दिया होता
और आगे बढ़ा है 21 4 25 4 29 4 33 4 37 4 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n बराबर 11। पदों की संख्या कितनी हो गई अब 11, अनंत तक जा सकती है लेकिन यहाँ n बराबर हमने कहा 11 और n में पद का मान ये कहलाता है an बराबर 40। यहां पर आपको 11 है और पदों की संख्या पद का मान an बराबर 40। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पदों की संख्या और उस पद का मान। तो यहां 40 क्या है, पद का मान है और n बराबर 11 है, पदों की संख्या है। तो ये चार चीजें आपको हमेशा आएंगी आगे तक, a, d, n और an, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में ये चार चीजें खास रहेंगी, a, d, n और an। अब आपकी प्रश्नावली 5.1 से कुछ सवाल लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ साधारण है। तो इसमें कुछ सवाल दिया हुआ है, पहला दूसरे का पहला मान के चलो मैं लेके चलता हूं, पेज नंबर 109 पे है। ऐसे सवाल दिए हैं कि a बराबर दिया हुआ है 10 और d बराबर दिया हुआ है 10। तो उन्होंने कहा है पहले चार पद लिखिए, प्रथम चार पद लिखिए। क्या लिखना है अपन को, प्रथम चार पद। देख लेना दूसरे का पहला सवाल 109 पेज पे, प्रथम चार पद। अब एक बात और ध्यान दें, पहले पद को a1 कहते हैं, दूसरे पद को a2 कहते हैं, तीसरे पद को a3 कहते हैं, चौथे पद को a4 कहते हैं, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं, nवें पद को en कहते हैं। प्रथम चार पद हमें लिखना है तो याद रखें कि जब हम अगला पद चलते हैं, जैसे अभी लिखा था 1 3 5 7 9, पहले पद में अगर हम सार्वंतर 2 जोड़ दें तो अगला पद बन जाता है 3, फिर 3 में 2 जोड़ दें तो तीसरा पद बन जाएगा, फिर उसका सार्वंतर जोड़ दें। तो इस तरह से अपन को इसमें दिया है कि a1 बराबर 10 है, प्रथम पद कितना है, चाहो तो लिख दो, प्रथम पद बराबर a1। फिर हमने लिखा दूसरा पद, दूसरे पद को हम हमेशा क्या कहेंगे, a2। a2 क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, 10 धन 10 बराबर 20। क्या किया, प्रथम पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ दें, 1 में 2 जोड़ दें 3, फिर 3 में 2 जोड़ दें 5, फिर 5 में 2 जोड़ दें 7, अगला पद बनाने के लिए हमें उस पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ता है। अब यदि हमें तीसरा पद लिखना है, तीसरे पद को हम a3 कहेंगे, तो दूसरे पद में हम एक सार्वंतर d और जोड़ दें, 10 बराबर 30 हो जाएगा। चौथा पद, चौथे पद को हम a4 कहेंगे, तो 30 में यदि 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 40, चौथा पद भी निकल आया। उन्होंने कहा था प्रथम चार पद लिखिए, क्या लिखिए, प्रथम चार पद। तो इस तरह से ये सवाल है, और भी सवाल होंगे इस तरह के, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि अपन को यदि ऐसे लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर सवाल बदल जाए थोड़ा बहुत, उसमें लिखा हो और भी कुछ हो सकता है, चलिए इसको तो यही रहने दो, अगला देखते हैं। फिर मैं लेता हूं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में तीसरे का पहला, तीसरे का पहला पेज नंबर 109 पर ही है। सवाल है, ए दिया गया है, तीसरे सवाल में एपी दी गई है, प्रथम पदों सार्वंतर लिखना है। मान लीजिए दी गई है श्रेणी, श्रेणी दी गई है 3 1 ऋण 1 ऋण 3 डॉट 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 अनंत तक। उन्होंने कहा है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकालो। मान लो इसका और सवाल दिया होता, दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, वो भी मैं यहां लिख लूं, ऋण 5 ऋण 1 3 7 डॉट डॉट। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वंतर बताइए, प्रथम पद और सार्वंतर। तो निश्चित रूप से इसमें प्रथम पद तो हमें दिख रहा है, प्रथम पद जिसे हम a कहते हैं ये मान है, प्रथम पद बराबर 3, जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला पद 3 हो गया। अगर हमें सार्वंतर निकालना है d, तो या तो हम इसमें से घटा दें, अर्थात a2 में से a1 घटा दें, ये a1 भी कहलाता है।
अर्थात 1 में से 3 घटा दिया जाए तो बचेगा ऋण 2। कितना बचेगा? ऋण 2। यहां भी घटा देते ऋण 1 में से तो ऋण 2 आता, ऋण 3 में से ऋण 1 घटाते तो भी ऋण 2 आता। तो प्रथम पद तो सार्वंतर लिखना है। तीसरे सवाल में सरल से सवाल है, ये परीक्षा में कम आते हैं, प्रारंभिक ज्ञान के लिए है। इधर आपका ए बराबर कितना है? ऋण 5। डी बराबर कितना है? ऋण 1 में से घटाएंगे ऋण 5। ये ध्यान रखना चिन्हों का। ऋण 1 में से घटाया ऋण 5 को, दूसरे पद में से पहला पद घटाया ऋण 1, ये धन का 5 हो गया बराबर 4। इस तरह से ये सवाल है। बटे वाले सवाल भी हो सकते हैं तो आप घटा के निकाल सकते हैं। प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। तो ये आपका इस तरह से तीसरा सवाल हल कर लेना आप इसको। इसमें 2-3 सवाल जो भी दिए हैं उनका अभ्यास करिए, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। फिर चौथा सवाल दिया है। चौथा सवाल पेज नंबर 109। पहला सवाल, क्या ये एपी है या नहीं है? एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी भी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, श्रेणी ऋणा लिखा जाता है, श्रेणी। तो पूछ रहे हैं क्या ये श्रेणी है? पहला लिखा है 2, 4, 8, 16 डॉट 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 मतलब अनंत। क्या ये समांतर श्रेणी है? आप भी देखें। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें केवल सार्वंतर पता करना पड़ता है कि समान चल रहा है कि नहीं, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में समांतर है कि सार्वंतर बराबर है कि नहीं। इसलिए हमने देखा कि A1 तो यहां दिया है 2, प्रथम पद को A1 भी बोल देते। अगर हमने देखा इससे हमने A2 का मान दिया है मान लो 4, A3 का मान दिया है 8 और A4 मतलब चौथे पद का मान दिया है 16। अगर हम A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1 करें तो क्या आएगा? 4 ऋण 2 बराबर 2। फिर हमने A3 माइनस A2 किया। क्या किया? A3 माइनस A2 किया। 8 माइनस 4 बराबर 4। फिर हमने A4 में से A3 घटाया, A4 में से A3 घटाया तो 16 में से 8 बटे। तो क्या ये समान है? नहीं है। अगर सार्वंतर एक सा आता है तभी वो समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है। इस तरह से इन सवालों को हल करना है, कुछ नहीं है। अगले पद में से पिछला घटा के देखते जाएं और सब समान आते तो समांतर श्रेणी है और नहीं आते तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए और आगे चलते हैं, इसी का एक सवाल और देखते हैं। और सवाल इसका दिया हुआ है, मान लो दूसरा ही सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल का सरल सवाल है, ये प्रारंभिक सवाल है, इनको आप देख लेना। लिखा हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 अनंत। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? वही बात करेंगे हम। A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2। 4 पद हमारे पास हैं। A2 में से A1 घटाया, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, दोनों का लघुत्तम आया 2/1 करके 5 ऋण 4 बराबर 1/2। घटाना आपको आता है भिन्नों का। 5/2 में से 2 घटाया तो 1/2 आया। अगर हमने A3 में से A2 घटाया, A3 में से A2 घटाया तो 3 में से घटाएंगे 5/2, लघुत्तम आएगा 2 करेंगे 1, 3 दूनी 6 ऋण 5 बराबर 1/2। ये भी 1/2 आया। यदि हम A4 माइनस A3 करें तो 7/2 माइनस 3, लघुत्तम लिया 2 बटे लगाया 1, 7 ऋण 6 बराबर 1। क्या देखा कि समांतर समान आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ये कैसी है? समांतर श्रेणी है। इसको हल करने के लिए हम अंत में लिख देंगे कि इनका सार्वंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। चलिए इस तरह के सवाल कर लेना। ये प्रारंभिक प्रश्नावली है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्नावली 4.2 पे आते हैं, जिससे आपको सवाल हल करना होंगे। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्नावली है 4.2। पहला सवाल है 116 पेज पर, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम देखते हैं। इससे आपको इस सवाल से पूरी समांतर श्रेणी समझ में आ जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे पहले सवाल में दिया है, हमने आपसे कहा था कि 4 चीजें होती हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में पहले के पहले में टेबल बनी है, ए का मान दिया है 7, ए का मान 7। इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसका सूत्र बनाना भी बता दूं, फिर इसके बाद ये सवाल बताता हूं। प्रथम पद को हम ए कहते हैं और द्वितीय पद को A2 कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं A+D। क्या लिखते हैं? A+D। प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ दिया जाता है, A+D। अगर हम A3 तीसरा पद लिखें तो क्या लिखा जाएगा? A+2D। मतलब तीसरा पद है तो 2D जुड़ रहा है, दूसरा पद है तो 1D जुड़ रहा। अगर A4 होता तो A+3D, अगर पांचवा पद होता तो A+4D। इस तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। मान लो आप 10वां पद लिख रहे होते तो क्या लिखते? A+9D। आप 50वां पद लिख रहे होते तो क्या लिखते? A+49D। इसका मतलब क्या है कि कहीं हमें AN वां पद लिखना है, AN कोई भी, N का मान 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, 500 हो सकता है। AN बराबर A+N-1। ये क्या आ गया? N, मतलब 50 की जगह 49, 10 की जगह 9, 5 की जगह 4, तो N वां पद है तो क्या आता है? N-1 इंटू D। ये सूत्र बनता है, इंपॉर्टेंट। इसको फिर से यहां लिख दूं, AN बराबर A+N-1 इंटू D। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें 4 चीजें हैं। AN है उस पद का मान, A है प्रथम पद, N है पदों की संख्या, D है सार्वधातुक। 4 चीजों में से वो आपको 3 चीजें देंगे और एक अज्ञात रखेंगे। 4 अज्ञात राशि हैं, AN, AN और D। एक हमें निकालना होगी, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। सूत्र को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। ये N-वां पद का सूत्र कहलाता है। समांतर श्रेणी का N-वां पद, ये सूत्र आपको आगे तक काम आएगा। तो चलिए, ये हो गया समांतर श्रेणी के N-वें पद का। अभी हम इसका उपयोग करेंगे। अब मैं वही सवाल करूंगा जो अभी कर रहा था। प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल है, 116 पेज पे है, पहले का पहला। 4 सवाल है। कितने सवाल हैं? 4। थोड़ा और यहां से ले लूं। पहला सवाल 116 पेज पे। अब आपको एक पहला सवाल होगा। पहला सवाल, पहले का पहला। इसमें हमें दिया है A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN ज्ञात करिए। मैंने कहा था 4 चीजें होंगी। 4 में से ये 4 सवाल से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने लाइन खींच दी। दूसरा सवाल दिया हुआ है A बराबर -18। चार्ट बना हुआ है, देख लेना आप, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। N बराबर दिया हुआ है 10, AN बराबर 0, और इस बार हमें निकालना है D हमें ज्ञात करना है। फिर और आगे चले, तीसरा सवाल इसी का। इसमें हमें D दिया है, D बराबर -3,
n बराबर 18, an बराबर -5, और इस बार हमें a ज्ञात करना है। ठीक है, एक सवाल और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है चौथे सवाल में a बराबर -18.9, d बराबर दिया है 2.5, an बराबर दिया हुआ है 36, हमें निकालना है n। अब इन सवालों को समझे ध्यान। इस सवाल में 4 में से 3 चीजें दे दी, an निकालना है, इसमें हमें d निकालना है, इसमें हमें a निकालना है, इसमें हमें n निकालना है। सूत्र वही होगा, सूत्र क्या है, सबके लिए वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n में पद का सूत्र। अब हम यहां से शुरू हो जाए। सूत्र लिखा, पहले हमने क्या लिखा, सूत्र। हर सवाल में सूत्र लिखना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र आ गया। मान रखिए an तो हमें निकालना ही है, a का मान कितना हो गया 7, n का मान कितना दिया है, ये वाला n का मान 8 ऋण 1, d का मान कितना दिया हुआ है 3। इस तरह से हमने जमा लिया। 7, 8 में से 1 गए, कितना बचा 7, 7 गुणा 3, 7, 7 3 21, 21 और 7 28, तो हमारा an बराबर आ गया 28, एक उत्तर निकल आया। अर्थात पदों की संख्या 8 थी, उस पद का मान 28 होगा, an निकाल लिया। ये 4 सवाल बुनियादी सवाल हैं, इनको आप अगर सीख गए तो बहुत सी चीज़ें बनने लगेंगी। मैंने कहा 1 2 3 4 अज्ञात राशियां हैं, 3 देंगे, एक आपको निकालना है, इसमें कौन सी निकालना थी, an। अब हमें सवाल में क्या निकालना है, d। हमने सूत्र रखा, सूत्र वही रहेगा, an बराबर, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। अब जहां जो मान रखना हो रख दें। an की जगह क्या रखना है 0, a की जगह क्या रखना है -18, n की जगह 10 कोष्टक में ऋण 1, d हमें निकालना है तो पता नहीं है, तो d की जगह d लिख दिया। तो 0 बराबर -18 धन 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9d, कितने बचे 9d। 18 का किया इस तरफ पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा धन के 18 बराबर 9d, इसलिए d का मान होगा 18/9, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, d निकल आया। an निकाल लिया था। अब हमें a निकालना है, सूत्र वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया है नहीं मालूम, an का मान हमें दिया है, an का मान दिया है -5, an का मान कितना दिया था -5 बराबर, a तो ज्ञात करना है, अज्ञात है, प्लस n का मान कितना है 18, कितना है 18 माइनस 1, और d का मान कितना दिया गया है -3, ऋण 3, ऋण 5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया 17, कितना आया 17 गुणित ऋण 3, और आगे चलिए ऋण 5 बराबर 17 की 51, ऋण के 51, ऋण के, अब 51 का होगा पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा a बराबर ऋण के 5 थे और धन के पहुंच गए 51, तो हमारा आ गया a बराबर 46, प्रथम पद का मान। ये खाली स्थान के रूप में है, लेकिन पूरा एक सवाल है, इन सवालों को सीख गए तो पूरी प्रश्नावली बनने लगेगी आप। इसमें n निकालना है, ये दशमलव वाला सवाल है, इसको यहां कर लेता हूं मैं, शायद वहां दिखे ना सवाल, पहले सवाल के साथ यहां कर लेता हूं, इसको आप अच्छे से कर लेना, उतार लेना। अब उस सवाल में हमें सूत्र लिखा हमने, चौथा सवाल है, पहले का ही चौथा है, पेज नंबर 116 पर। a बराबर दिया है ऋण 18.9, d बराबर दिया हुआ है 2.5, an बराबर दिया हुआ है 36,
और हमें एन निकालना है। सब निकाला हमने, ए भी निकाला, डी भी निकाला, ए एन भी निकाला और अब एन भी निकालना है। एन हमें ज्ञात करना है। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान ऋण 18.9, ए एन का मान 36, धन एन हमें नहीं मालूम और डी का मान कितना है 2.5। सारे मान हमने सूत्र में जमा दिए। अब हमें 36 बराबर ऋण 18.9 प्लस इसका गुणा होगा 2.5n, 2.5n, 2.5 का इसमें भी गुणा होगा ऋण 2.5। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे। 36 बराबर, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये 18.9 है, 18.5, इसको देखना पड़ेगा इस सवाल में। 18.9, 3.6, कुछ गलत लिख दिया मैंने। ए एन बराबर 3.6, कितना है ये 3.6 है, सॉरी 3.6, 36 नहीं है ये, कितना है 3.6, 18.2.5, ठीक। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 2 1 21.4 धन 2.5 n। इसको हम यहां ऊपर कर लेते हैं बाकी के सवाल को। पक्षांतर होगा ये 3.6, ये इधर जाएगा तो 3.6 और धन के हो जाएंगे 21.4 बराबर अपने पास है 2.5 n। इनको हमने जोड़ा 6 4 10 0, 3 4 और 1 5, 25 बराबर 2.5 n। n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 25/2.5। ये कहाँ चला जाएगा बटे में, इस दशमलव से ये 0 कट गया तो n बराबर हो जाएगा 25 से कम 25, 25 0 0 n बराबर। इस तरह से इन सवालों में हमने n निकालना सीखा, a निकालना सीखा, d निकालना सीखा और a निकालना सीखा। इस तरह से हमने ये 3-4 चीजें सीखी हैं। इनके अभ्यास करें आप। और इसकी अगली प्रश्नावली, ये इसी प्रश्नावली को मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको। ये प्रारंभिक अभ्यास था, इसको ध्यान से देखें और इसको पूरा करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, समांतर श्रेणी फिर आपको बताऊंगा।